जो भुसावल में चल रही है 10 से 16 मार्च दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान में 1 बजे से 4 बजे तक दोपहर में होगी। जयपुर राजस्थान। अब कहने वाला कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। कोई कुछ भी कहे, आप अपना शिव नाम का जाप करिए, भगवान शंकर की भक्ति करिए। दुनिया में किसी मंत्र का जितना विरोध नहीं हुआ उतना विरोध श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हुआ। बोलो सत्य है कि गलत है? दुनिया में किसी पुराण की बात का विरोध नहीं हुआ उतना विरोध हुआ कि शंकर जी पे जल चढ़ाकर मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, शिव जी पे दुर्वा मत चढ़ाओ, तो काली मिर्च मत चढ़ाओ, तो ये मत चढ़ाओ। सबका विरोध हुआ। पर जब सुनने वाले शिव भक्त धीरे धीरे शिव महापुराण को पढ़ने लगे, शिव महापुराण का अध्ययन करने लगे, तो उनको मालूम पड़ने लगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है जिसको घर के दरवाजे पर भी लिख दो तो काल भी आने से डरता है, जहां महाकाल विराजमान हो जाता है। भगवान शंकर का वो मंत्र उच्चारण है जिसके मुख का दर्शन भी कर लो तो संचित पाप नष्ट हो जाए। संचित पाप। जब व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है, थोड़ी उन्नति की ओर बढ़ता है, तो उसको थोड़ी अभिमतता आ जाती है, थोड़ा अहम। और शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने अभिमान का त्याग करता, अभिमान का त्याग कर कर शिव की शरणागति को जिसने ग्रहण कर लिया, उसकी जिंदगी में फिर कभी अभिमतता सामने रहती नहीं, कभी नहीं। पार्वती सभा लगी हुई थी, उस सभा में चंद्रदेव ने मेरा अपमान करा था, पर मुझे उसके अपमान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अपमान से मुझे कोई दिक्कत नहीं। और पार्वती जी ने कहा चंद्र को अभिमान हो ही नहीं सकता। मैं अभी आवाज लगाऊंगी और चंद्रमा मेरे सामने खड़ा होगा, एक आवाज लगाऊंगी और चंद्रमा मेरे सामने होगा। पार्वती जी ने कहा, शिव जी ने कहा पुकारिए, लगाओ आवाज। और पार्वती जी ने जैसे ही चंद्रमा को आवाज लगाई और चंद्रमा नहीं आया। फिर पुनः पार्वती जी ने आवाज लगाई, चंद्रमा नहीं आया। वापिस पार्वती जी ने आवाज लगाई पर चंद्रमा नहीं आया। पार्वती जी बार बार आवाज लगा रही है पर चंद्रमा आता नहीं। जब चंद्रमा नहीं आया आवाज लगाने पर पार्वती जी को क्रोध आ गया। चंद्रमा, मैं तुझे पुकार रही हूं और तू आ नहीं रहा। मुझे लगता है कि तेरे भीतर थोड़ी सी अभिमान अहंकार समाहित हो गया और तू उस अभिमान के कारणवश मेरे करीब में नहीं आ। कोई बात, जा। एक दिन ऐसा आएगा चंद्रमा, और ये बात
कल भी कथा में कही थी और परसों भी कथा में कही थी कि किसी को अपशब्द मत, किसी को आड़ा टेढ़ा मत, अहंकार में फूलकर आप किसी को ऐसा शब्द मत कहो कि कल उसकी जरूरत पड़े और आपको फोन लगाना पड़े, बात करना पड़े और वो व्यक्ति फिर बात का स्मरण करे कि इसने तो मुझे आक्षेप लगाया था, अपशब्द कहा था, ताने दिए थे, गाली दी थी, आड़ा टेढ़ा बोला था और उसी व्यक्ति की जरूरत तुमको पड़ गई ना। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, जो मन का आपा खोए, ऐसी वाणी होना चाहिए। हृदय से बोलो, प्रेम से बोलो, स्नेह वश बोलो। पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। हे पार्वती, ये चंद्र की विमत्ता एक दिन चंद्र को कष्ट प्रदान करेगी और चंद्र तकलीफ में आकर खड़ा हो जाएगा। पार्वती जी ने बुलाया, चंद्र नहीं आया, फिर बोला, फिर भी नहीं आया। 7 बार माता पार्वती जी ने चंद्रदेव को बुलाया पर चंद्र नहीं आया। और शिव कथा कहती है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए उसके साधन ढूंढना चाहिए, पर चंद्रदेव तो शंभु शंभु, चंद्रदेव तो भगवान शिव से दूर जा रहे। ध्यान रखें, घड़ी कहीं खो गई है तो हम उसको ढूंढते, खोजते। मोबाइल कहीं रखा गया तो हम उसको खोजते हैं, हम उसको ढूंढते हैं, हम उसको खोजने का प्रयास करते हैं। उसी तरह जैसे घड़ी कहीं चली गई तो हम उसे खोज रहे हैं, मोबाइल कहीं चले गया तो हम उसे खोज रहे हैं। जिस दिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आप नहीं पहुंच पाए, उस दिन अपने विचारों को खोजना कि आखिर मैंने भगवान की कौन सी अवज्ञा कर दी, कौन सा अपमान कर दिया, आखिर मेरे इस शरीर से कौन सा पाप हो गया जिसके कारणवश मेरे भगवान शंकर के मंदिर में, मेरे शिव के दरवाजे पर मेरा जाना नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, मैं शिव के मंदिर तक नहीं जा पाया, मैं शिव को एक लोटा जल समर्पित नहीं कर पाया। कौन सी गलती? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, ये पता नहीं। खोजो उस परमात्मा को, ढूंढने का प्रयास करो उस परमात्मा को, कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान तीर्थ में है तो भी सोच लेना कि तीर्थ में भी ढूंढ कर थक जाओगे तो नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा कैलाश पर है तो ढूंढ कर थक जाओगे तो नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा मानसरोवर में है, ढूंढ कर थक जाओगे, नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा उस तीर्थ में है, गंगा यमुना कावेरी सरयू सरस्वती के तट पर है, ढूंढ कर थक जाओगे, परमात्मा नहीं मिलेगा। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला परमात्मा को तीर्थ या मंदिर में मत ढूंढो, उस परमात्मा को अपने भीतर एकांत में ढूंढने का प्रयास करो, वो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। नहीं, सामने है, प्राप्त हो सकता है। और हम आप कई विघ्नों में फंसे हुए हैं, कई विघ्न में फंसे हुए।
कोई कहेगा जल चढ़ाओ, कोई कहेगा नहीं चढ़ाओ, कोई कहेगा चढ़ा हुआ जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, कोई कहेगा नहीं चढ़ाओ, कोई कह रहा है बेलपत्र चढ़ी हुई खा लो, कोई कहेगा मत खाओ, कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो। शिव महापुराण की कथा कहती है ईश्वर परमात्मा आत्मा का एक अंश है। परमात्मा आत्मा दोनों एक है, बस इतना याद रखो, उसको आप जिस रूप में अरे भाई पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है महाराष्ट्र, पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी हरि विठ्ठल की वो भूमि पंढरपुर वो प्रेरणा देती है कि अपने माँ बाप की सेवा पौंडलिक कर रहे थे, हरि विठ्ठल बाहर खड़े थे, मेरा दर्शन कर ले, और पौंडलिक कहते हैं मेरे माँ बाप की सेवा के बाद आऊंगा। भगवान कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए, कहा कीचड़ है, पौंडलिक ने खटिया के नीचे से एक ईंट उठाकर फेंक दी और फेंक दी, और हरि से कहा, भगवान श्री हरि से कहा इस पे खड़े हो जाओ। भगवान उस पौंडलिक के इंतजार में खड़े हैं, इंतजार। अब बताओ पौंडलिक ने कौन सी पूजन करी? अब बताओ पौंडलिक ने कौन सा मंत्र जपा था? पौंडलिक ने कौन सी पूजन करी थी? पौंडलिक ने कौन सा अनुष्ठान करा था? पौंडलिक ने कौन सा अभिषेक करा था? पौंडलिक ने कौन सा अनुष्ठान, कौन सी पूजन, कौन सी अर्चना, कौन सी साधना पौंडलिक करे? कौन सी साधना करे, कौन सी पूजन करे हैं पौंडलिक? कोई पूजन, कोई साधना, कोई पूजन। गला पकड़ रहा है बेटा माई। कोई पूजन, कोई साधना पौंडलिक ने नहीं करी। पौंडलिक ने तो केवल इतना सुना था कि सेवा करो, और शिव महापुराण भी तो वही कर रही है, सेवा करो। मंदिर जाओ तो झाड़ू लगा दो, निर्माल्य उठाकर विसर्जन कर दो, कथा में आओ तो किसी को पानी पिला दो, किसी का मुंह झूठा करा दो, सेवा ही करो। और मिलता है, सेवा का फल जरूर मिलता है। सेवा करो तो मेवा मिले, और माँ बाप की सेवा करो तो चाबी भी मिले। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। और कई लोग कहते हैं कि हम लोग सेवा करते हैं, माँ हमारी सास की सेवा करते हैं, ससुर की सेवा करते हैं, फिर भी वो गाली बकते हैं। वो भी आशीर्वाद है, करो फिर भी सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं, सेवा तो करो। ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, और वो ईश्वर कहा, एक गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, और गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके सोचा कि गांव में मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाओ, ठीक है। सारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, घर घर से लिया, पूरा गांव एकजुट, पूरा गांव एक था, सारे गांव से चंदा इकट्ठा होकर मंदिर बना। मंदिर बना तो विचार करा इसमें मूर्ति किसकी बिठाए? मंदिर तो बन गया, मूर्ति किसकी बिठाई? तो किसी ने कहा राम जी की मूर्ति बिठा दो। गांव के लोगों ने विचार करा मूर्ति ऐसे भगवान की बिठाना कि 7 जात का आदमी, पूरा दुनिया का लोग, पूरे गांव का लोग एक ही मंदिर में जाकर पूजन करे, एक ही मंदिर में जाके दर्शन करे, तो ऐसे भगवान की मूर्ति बिठाओ। तो किसी ने कहा राम जी की बिठा दो। राम जी की बिठाई। अब जितने राम जी वाले थे वो मंदिर जाए, बाकी का कोई मंदिर नहीं जाए। गांव के लोगों ने विचार करा कि बड़ी मुश्किल से तो मंदिर बना और हमारा गांव तो टूट गया, राम जी वाले जा रहे हैं, बाकी का कोई जाता ही। गांव वालों ने सोचा अपना गांव का लोग तो टूट रहा है, एक काम करो राम जी को विसर्जन करो। किसको बिठाएं? तो कहा भगवान कृष्ण को बिठा। अब राम जी को विसर्जन करिया, कृष्ण जी को बिठा दिया। अब कृष्ण जी को बिठाया तो केवल कृष्ण वाला जाए, ना राम वाला जाए, ना देवी वाला जाए, ना दत्त वाला जाए, ना ये जाए ना वो जाए।
गांव के लोगों ने सोचा बड़ी मुश्किल से तो मंदिर बना, मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, भगवान बैठ भी गए, पर यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है, मंदिर हमारा बन के तैयार है, अब केवल कृष्ण वाले जा रहा है। डीले कम कर दे बाबा, केवल कृष्ण वाले जा रहे हैं। पूरा गांव एक ही मंदिर में जाए वो वाला भगवान बिठा, कृष्ण भगवान को भी उठा के ठंडा कर दिया, देवी जी को बिठा दिया, अब तो केवल देवी जी वाला जाए। फिर गांव टूट गया, शंकर जी को बिठा दिया तो केवल शंकर वाला जाए। गांव के लोगों ने सोचा अपना गांव का लोग तो टूट रहा है, एक ही जाजम पर बैठे, एक ही मंदिर में सब जाए, एक ही देवता का पूजन करे, ऐसा अपना गांव होना चाहिए। तो कोई बट रहे हैं तो एक काम करो, मंदिर में ताला लगा दो, कोई महाराज आएगा, कोई संत से पूछेंगे, फिर भगवान को बिठाएंगे कि अपना गांव पूरा एक जगह पर बैठे। मंदिर में लगा दिया ताला, मंदिर पड़ा खाली। 6 साल निकल गए, 6 साल बाद उस गांव में एक संत आया और गांव के लोगों ने संत से जाकर निवेदन करा, संत से जाकर प्रार्थना करी, बाबा जी हमारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, मंदिर बनवाया, 7 जात का आदमी एक ही मंदिर में जाए वो बताओ। राम जी बिठाए थे तो राम वाला जाता है, कृष्ण जी बिठाए तो कृष्ण वाला जाता है, देवी जी बिठाओ तो देवी वाला जाता है, शिव जी बिठाओ तो शिव वाला जाता है। पूरा गांव का लोग एक ही जगह पर जाकर बैठे तो कौन से भगवान को बिठाए मंदिर में। संत ने कहा एक काम करो, मंदिर तोड़ दो, होटल बना दो। मंदिर तोड़, होटल बना। तो पूछा आप संत हो और संत होकर ऐसी बात करते हो? सत्य कह रहा हूं, आज इंसान को इतना तोड़ दिया गया है धर्म के नाम पर, आज इंसान को इतना तोड़ दिया गया है जाति के नाम पर, आज इतना इंसान को तोड़ दिया है समाज के नाम पर, आज इंसान को इतना तोड़ दिया है भगवान के नाम पर कि लोगों ने अपने अपने भगवान को बांट लिया है और लोग एक जगह पर बैठने को तैयार नहीं है। आज का इंसान एक होटल में आज का इंसान 7 जात का आदमी एक होटल में खाना पसंद करेगा, पर 7 जात का आदमी एक मंदिर में जाना पसंद नहीं करेगा। आज इंसान, आप सब बैठे हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को बुरा लगे, ईमानदारी से बोलना, यहाँ जितने बैठे हो तुम्हारे मन पर हाथ रखकर बोलना। तुम सवेरे सवेरे पाठ करने बैठते हो तो भी तुम्हारे मन में उलझन रहती है, हनुमान जी का मंत्र पढ़ूं कि राम जी का पढ़ूं। कई इतने चतुर है कि माला लेके बैठते हैं तो 2-4 देवता की माला एक साथ पढ़ लेते हैं। गणेश जी नमः, गणेश जी नमः, राम 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 राम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, विठोबा विठोबा विठोबा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, सप्तश्रृंगी माता माता माता, देवी 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 देवी। और बचा था तो कोई और मंत्र मिल जाए तो वो भी फिर पढ़ते, हनुमान जी का पढ़ लिया, राम जी का पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, फिर भी मन स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देवताओं में विभाजन करा। हम सोचते हैं हनुमान जी अलग है, हम सोचते हैं राम जी अलग है, हम सोचते हैं कृष्ण अलग है, हम सोचते हैं हरिविठ्ठल अलग है, हम सोचते हैं संत एकनाथ जी अलग है, हम सोचते हैं संत नामदेव जी अलग है, हम सोचते हैं संत तुकाराम जी अलग है, हम सोचते हैं मुक्ताबाई अलग है, हम सोचते हैं श्री गजानन महाराज अलग है, हम सोचते हैं धुनी वाले दादा अलग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवताओं के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर जी का अभिषेक होता है, उसके ऊपर हंडा रखाता है, हंडे में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। 3 टेकी है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। वो बता रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने देवता, जितने संत, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, सब एक है। तुम एक को भजोगे सबको प्राप्त हो जाए। तुम्हारे घर पे पौधा है किसी का, तुलसी का पौधा, बड़ का पेड़, कोई
कोई पौधा है तुम्हारे घर में? बोलो तो गुलाब का पौधा, किसी देवता, कोई भी पौधा तुम्हारे घर में है कि नहीं है? जम के बोलो जरा, है ना? पानी देते हो? पत्ती में देते हो? फूल में देते हो? डाली में देते हो कि जड़ में देते हो? जम के बोलो, जड़ में। तो फूल में पानी देना है तो क्या करोगे? जड़ में दोगे। पत्ती में पानी देना है तो क्या करोगे? जड़ में पानी दोगे। एक जगह पर पानी डालिए, वो पानी फूल में भी जाएगा, पत्ती में भी जाएगा, सब दूर जाएगा, डालियों में भी जाएगा। उसी तरह शंकर को एक लोटा जल डालिए, 33 कोटि देवता में जाएगा। एक लोटा जल तुम शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव को एक लोटा जल देना प्रारंभ करो, अपने आप हो जल 33 कोटि देवता को। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी को जब जल चढ़ाते हैं तो पितरों को भी मिलता है, आहूतों को भी मिलता है, वासुकों को भी मिलता है, गंधर्वों को मिलता है, अप्सराओं को मिलता है, नागों को मिलता है, किन्नरों को मिलता है, सबको वो जल प्राप्त होता है, सबको प्राप्त, सबको मिलेगा। वो कहते ना, तुमनी सगड़े एक गड़वा पानी टाकता का सब और निश्चित है, निश्चित है, जब एक लोटा जल स्वयं छत्रपति वीर शिवाजी अपनी मां जीजाबाई के कहने पर चढ़ाते थे तो सारा मराठा एक हो जाता था। एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा के बराबर होता है। एक और भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना, छत्रपति वीर शिवाजी अपनी जीजाबाई के साथ में जब जाते थे बाल्यावस्था में, माँ उनके हाथ में एक लोटा जल पकड़ा कर छत्रपति वीर शिवाजी को आगे कर कर कहती थी, शिवा जल चढ़ा। एक दिन वीर शिवाजी ने अपनी माँ जीजाबाई से पूछ लिया था, अवस्था थी 9 वर्ष की, 9 वर्ष की अवस्था में जीजाबाई से पूछा छत्रपति वीर शिवाजी ने, मां आई? हे मां आई? शिव को हम जब जल चढ़ाते हैं तो शिव हमको क्या देते हैं? छत्रपति वीर शिवाजी ने अपनी मां से पूछा, शिव हमें क्या देते हैं? तो जीजाबाई ने कहा छत्रपति वीर शिवाजी से कि शिवा, शिव सहन करने की शक्ति देते हैं, और जिसमें सहन करने की शक्ति आ जाती है वही कुर्सी पर बैठकर राज्य कर सकता है। जिसमें सहन करने की शक्ति आ जाती है वही कुर्सी पर बैठकर राज्य करता है। सहन शक्ति जिसमें नहीं होती वो राज्य नहीं कर सकता। उठाकर देखिए, आज के समय में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी को कितने कितने शब्द बोले जाते हैं, कितने कितने ताने दिए जाते हैं। वो सहकर भी अपनी कुर्सी पर बैठकर पूरे भारत भूमि का संचालन कर रहे हैं। सहन शक्ति प्रबल होना चाहिए। कितनी सहन शक्ति हो। आज संतों को, साधुओं को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को, संतों को
किसको किसको नहीं अपशब्द कहे? मीराबाई को अपशब्द कहे, जहर का प्याला भेज दिया राणा जी ने, और मीरा मुस्कुराकर भगवान को भोग लगाकर पी रही है। सहन शक्ति भीतर से मिलना चाहिए। और आज के जमाने में सब कुछ है, पर व्यक्ति के पास सहन शक्ति नहीं है। बड़ों ने कुछ कहा और बच्चों ने पलटकर जवाब दे दिया, सास ने कुछ बोला, बहू ने पलटकर जवाब दे दिया, बाप ने कुछ बोला, बेटे ने पलटकर जवाब दे दिया। सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति गई कहाँ? जरा सा कोई एक पुलिस का एक व्यक्ति भी अगर तुमको कुछ कह देता है तो तुम तुरंत मोबाइल निकाल लेते, अब भी बताता हूं देख मेरी पहचान का। सहन शक्ति नहीं है। एक बाउंसर अगर तुमको कुछ कह देता है तो तुम तुरंत फोन लगाने लगते हो, तुम लड़ने लगते हो, झगड़ा करने लगते हो। सहन शक्ति नहीं है। पति कुछ बोला, पत्नी ने झगड़ा करा, पत्नी कुछ बोली, पति ने झगड़ा करा। सहन शक्ति नहीं है। बाप कुछ बोला, बच्चों ने झगड़ा करा। सहन शक्ति नहीं है। मेरी जीजियों, माजा, आई, भागिनी, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, आप निवेदन है, सहनशीलता थोड़ा अपने भीतर रखो। सहनशीलता। छत्रपति वीर शिवाजी ने पूछा, मां शिव जी को जल चढ़ाने पर शिव जी देते क्या है? तो मां ने कहा, सहन शक्ति दे, सहनशीलता दे, और वो बहुत जरूरी है। जिसके भीतर सहन शक्ति आ गई उसने, एक पत्र है, अच्छा है, देखो पत्र अच्छा है, देखिए। मैं कल्पेश दीपक 22 तहसील अमलनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। कल्पेश दीपक 22 तहसील अमलनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं सीए फाइनल की परीक्षा 2025 से दे रहा था, 2 बार फेल हुआ, हिम्मत हार गया। तब सोच लिया कि अब एग्जाम नहीं देना है। फिर किसी ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा करता है, अगर उसकी कथा सुनो हिम्मत आएगी और मन करेगा वापिस एग्जाम देने का। दादी ने मम्मी से कहा, मम्मी ने पिताजी से कहा, पिताजी ने मुझे कहा, और मैंने आपकी शिव महापुराण कथा देखना प्रारंभ करा। रोज सुबह मंदिर जाता, 1 लोटा जल चढ़ाता और बाबा से विनती करता, बाबा तीसरी बार एग्जाम केवल आपके कहने पर दिया, और तीसरी बार एग्जाम आपके कहने पर दिया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आप कहते हो सहनशीलता रखना, शक्ति रखना, शिव सहनशीलता देता है। और मेरे बाबा ने आज मुझे, एक बाबा की कृपा से आज मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शिव ने मुझे 1 मार्च 2026 को रिजल्ट आया और मुझे बाबा ने सीए बना दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के, हिम्मत नहीं हारना। जिसने हिम्मत हार दी, सहनशीलता जिसके पास नहीं है वो हार। अगला पत्र देखिए कितना सुंदर। मेरा नाम पूर्णिमा संतोष कुमार पटेल है। मैं सूरत गुजरात से आई हूं। मैं सालासर बालाजी में हनुमान धाम की कथा थी, तब से कथा सुनती हूँ। गुरुजी, मेरे पति की उम्र 51 साल हो गई और उनकी नौकरी नहीं थी। एक दिन मेरे पति ने मुझसे शर्त लगा ली कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो वो मिलता है, तो क्या मुझे नौकरी दे सकता है? तो मैंने मेरे पति से कहा, तुम 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, मेहनत करना प्रारंभ करो, तो तुम्हारी भी नौकरी लगेगी। बाबा, मेरे पति ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे पति की नौकरी इतनी अच्छी कंपनी में लग जाएगी, और बाबा की कृपा से 51 साल की उम्र में, अपने देश में नहीं, ओमान में
बाबा ने ऐसी नौकरी दी कि बाबा की कृपा से खूब धन भी आ रहा है और बाबा की कृपा से मेरा पति अच्छी कंपनी में नौकरी 51 साल की उम्र में कर रहा है। कहीं बैठी हो, मेरा नाम पूर्णिमा संतोष पटेल, कहीं बैठी हो तो आ सकती हो। एक पत्र और देखिए, मैं जया शशिकांत ठाकरे, गांव चोखड़ है कि चोरवड़ है? चोरवड़, गांव चोरवड़, तहसील भुसावल, जिला जलगांव। गुरुजी सादर प्रणाम। मैं यह पत्र बहुत श्रद्धा और खुशी के साथ लिख रही हूँ। कई वर्षों से हमारे यहाँ संतान नहीं थी। 19 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। 19 साल तक संतान नहीं हुई, हिम्मत हार चुके थे, पूरा परिवार टूट चुका था कि अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। फिर किसी ने कहा, सियोर वाला बाबा कथा करता है, उसके पंडाल में जाकर बैठो, वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाओ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो। मैंने वही की वही करा। 4 बार उपवास किए, 2 बार सीहोर चली गई, कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 कंकर 2 बार जाने से आए और बाबा की कृपा से मुझे संतान 19 साल के बाद जुड़वा बच्चे हुए, 1 लड़का 1 लड़की। बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मेरे घर में आए, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। 19 साल के बाद मेरे यहाँ कहीं बैठे हो, जया शशिकांत ठाकरे, गांव चोरवड़, तहसील भुसावल, जिला जलगांव, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव तत्व किसको कहे? भगवान शंकर की साधना। शिव क्या देंगे? सबसे पहले सहनशीलता। ऐसी कृपा करो, आपकी कृपा बस बनी रहे पूरा जीवन, पूरा जीवन। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, सहनशीलता ही मिले। और शिव भगवान शंकर ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर देते हैं, सहनशीलता प्रदान करते हैं। आप लोग, कई माताएं ऐसी होंगी जिनको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 साल हो गए। कई मेरे जीजा जी ऐसे होंगे जिनको जल चढ़ाते 2 साल हो गए। कई मेरी बेटी बेटा ऐसे होंगे जिनको जल चढ़ाते चढ़ाते 1.5 साल हो गए। कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे होंगे जिनको जल चढ़ाते चढ़ाते 2-4 साल हो गए। कोई तुमसे पूछता होगा कि ये जल चढ़ाने से तुझे कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आपके मुख से आवाज निकलती होगी, भैया जब से चढ़ा रही हूं, जब से तो बाबा की कृपा है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, व्यवस्था बाबा कर देता है, खुद कर। ईमानदारी से बोलना, यदि वो तुम्हें नहीं देता तो तुम इतनी 42 डिग्री टेम्परेचर में तुम तुम्हारे रिश्तेदार के घर नहीं जाओ तो कथा में क्या खा कहते हैं? उसने दिया है, तुम्हारी झोली खुशियों से भरी है, इसलिए तुम 42 डिग्री टेम्परेचर में भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर कर पैदल पैदल सिर पे रुमाल बांध के, रुमाल बांध के और बाजू में छोरा छोरी को और चले जा रहे। तो उसने दिया है तभी तो तुम आए हो। और कितने समझदार हो तुम मालूम है? जैसे ही धूप तेज आती है तुम कपड़ा बांध लेते हो। गर्म हवा कान में नहीं जाना चाहिए, बीमार पड़ जाएंगे। उसी तरह गलत बातें दिमाग में नहीं जाना चाहिए, मन बीमार पड़ जाएगा। चले बांधा 42 डिग्री टेम्परेचर में भी अगर आप शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो
तो ये कोई साधारण नहीं है। दुनिया के लोगों को प्रेरणा है कि उस शंकर ने इनकी झोली में कुछ ना कुछ दिया है और आगे भी देगा। मैं संजय कुमार होतीलाल अग्रवाल, रामपेट वरण गांव, तहसील भुसावल, जिला जलगांव का निवासी हूं। कहीं बैठे हो, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बेटी कुमारी वैष्णवी 3 साल से बैंक की एग्जाम दे रही थी। 3 साल से बैंक की एग्जाम दे रही थी, लेकिन यश नहीं मिल रहा था। फिर मैंने पशुपतिनाथ के 5 उपवास किए, लेकिन चौथे उपवास में मेरी बेटी का बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने। गुरुदेव, मेरी बेटी आप पर भरोसा नहीं करती थी, पर एक दिन टीवी पर उसने कथा सुन ली, तब से वो भी मंदिर जाना प्रारंभ कर दी और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया। दूसरा पत्र देखिए कितना सुंदर लिखा है। वंदना बाई, अविनाश पाटिल, महाराष्ट्र। क्या लिखा है? अकुल खेड़ा। तुम लोग पढ़ लो। पढ़ लिया? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र डेस डेस डेस, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा कुबेरेश्वर धाम सीहोर गए थे, बाबा का रुद्राक्ष भी लिया। बाबा, एक दिन मेरी अचानक पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को पास गए, डॉक्टर को चेक कराया तो सोनोग्राफी करने पर मालूम पड़ा कि मेरे पेट में गठान हुई है। और डॉक्टर से हमने कहा तुम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की दवा दे दो। डॉक्टर कहने लगा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने उससे दवाई मांगी, लेकर आ गए। बाबा का रुद्राक्ष जो लेकर आए थे, पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, पीना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा का जैसा जैसा आप बताते हो वो सब किया। दूसरी बार ऑपरेशन की तारीख आई और मैं ऑपरेशन के लिए गई। डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर कहा कि तुम्हारे पेट में कोई गठान नहीं है, तुम ठीक हो चुकी हो, तुम्हारी गठान गल चुकी। कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक लाइन लिखी अच्छी है, पढ़ो जरा। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। श्री शिवाय नमस्ते। थोड़ी भी कथा यदि तुम्हारी चित्त वृत्ति में बैठ रही है तो तुम्हें सुख प्रदान करे। सुख कथा समझ में तो आती है ना तुम लोगों को? जम के तो बोलो। बैठती वो मराठी में बोलते हैं, तुमला कथा समझाईला एत आहे का। समझ में तो आती है ना थोड़ी बहुत? बस ठीक है। अभिमान से परे हो। मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने बुलाया चंद्र को चंद्र में, चंद्र में। महाराज पार्वती मैया ने शिव जी से कहा, यदि ये चंद्रमा इतना अभिमान में डूबा है तो इसको भोगना तो पड़ेगा। जब व्यक्ति अभिमत्ता में डूबता है, अभिमान की ओर आगे बढ़ता है, तो उसको कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि चंद्रमा पार्वती जी के बुलाने पर भी जब नहीं गया, तब एक दिन चंद्रमा स्वयं रोग से ग्रसित हुआ, स्वयं रोग से ग्रसित। और जब चंद्रमा रोग से ग्रसित हो जाता है
उसको याद आता है कि मैंने जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के बुलाने पर भी मैं नहीं पहुंचा, क्योंकि मेरे भीतर अभिमान था, मेरे भीतर अहंकार। कई लोग ऐसे हैं जो अभिमानवश भगवान के मंदिर तक नहीं जाते। कई लोग ऐसे हैं जिनको कथा में भी जाने में थोड़ी सी शर्म आती है। हम जाएंगे, कथा में जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ये भी आया, ये भी बैठा। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ी शर्म को कोने में डालो, और शिव भक्ति में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। शिव भक्ति में, शिव साधना में, शंकर के भजन में, शिव अर्चना में, शंकर के कीर्तन में, शंकर के मंत्र जाप में, शंकर भगवान के स्मरण में, नाम जाप में, कीर्तन में कोई शर्म। भीतर का अभिमान त्याग कर शिव की भक्ति में लीन। कई लोग ऐसे भी हैं जो मन में सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, पर नहीं जाना होता, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। नीलम देवी जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो यहाँ आ सकती हैं। नीलम देवी जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ। जनवरी 2023 में कैंसर से ग्रसित हो गई, किंतु मेरी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। मुझे बहुत पीड़ा में थी, इतनी पीड़ा मेरे शरीर में थी कि तकलीफ में झंझोड़ जाती। गुरुदेव, कैंसर की बीमारी भी आई तो 4th स्टेज पर। आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ रहे होंगे, आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। कैंसर की बीमारी भी आई तो 4th स्टेज पर आई, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि शरीर रहना मुश्किल है। गुरुदेव, मेरी पड़ोसन ने आपके बारे में बताया, महादेव पर जल अर्पित करो, पियो। जल पीती काफ़ी पीड़ा महसूस होती। गुरुदेव, बेलपत्र खाती, शरीर में जलन सी उत्पन्न होती। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि 4th स्टेज का कैंसर है 2023 में, कि इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, ज़्यादा जिएगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। घबरा गए। डॉक्टर ने कीमो का कह दिया। जब कीमो करवाने के लिए एक बार गए, शरीर में इतना दर्द, इतनी तकलीफ हुई कि भगवान से प्रार्थना करने लगी, भोले बाबा मेरा कीमो भी मत होने देना, और तू मुझे संभाल लेना। अब करूं तो करूं क्या। तभी फिर किसी ने कहा कि शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रोज मंदिर में भेजती, जल मंगवाती, पीती। कभी कभी मैं भी चली जाती, जल और बेलपत्र खाती, और बाबा से प्रार्थना करके दूसरी बार जब कीमो करवाने गई तो डॉक्टर ने कह दिया इनको कीमो भी नहीं दे सकते, अब इनका शरीर बहुत बेकार सा हो गया है, अब ये अंतिम क्षण की ओर है। इतनी घबरा गए रिश्तेदार, सारे नातेदार। मैंने उनसे कहा तुम चिंता मत करो, वो सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मुझे विश्वास है मैं शंकर जी को जल चढ़ाऊंगी तो मेरा बाबा मुझे ठीक करेगा। जल चढ़ाती और बाबा का जल पीती, बेलपत्र खाती। आज बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नील आ गई, और 2023 में मरने वाली थी, आज 2025 में कथा सुन रही हूं। 2025 में मैं कथा सुन रही हूं पंडाल में बैठकर। एक लाइन अच्छी लिखी है, पढ़ो और गुनगुनाओ। अरे मैं तेरे ही भरोसे, तेरे ही भरोसे, हवा बिच
उड़ती जावा बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावा। शंकर भगवान पर करा गया भरोसा किसको कहते? एक मां अपने बच्चे को लेकर बैठी, प्रियंका कुमारी, बिट्टू कुमार, ग्राम चकेहर, थाना पसराहा, जिला खगड़िया, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों और बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकते हैं। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं? मैं 3 महीने की गर्भवती थी, तभी अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ और ब्लड जाने लगा। तभी हम डॉक्टर के पास गए, सभी जांच हुई, तब डॉक्टर बोले कि अबॉर्शन करवा दो। अबॉर्शन करवाने को कहा, क्यों? क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है। 3 महीने का गर्भ ठहरा, बड़ी मुश्किल से तो मेरा गर्भ ठहरा, बच्चे थे नहीं, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा, पर डॉक्टर कहता है कि अबॉर्शन करवा दो, इस बच्चे को निकलवा दो, क्योंकि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं है। तभी हम रोते रोते घर आ गए, और मेरी सासू माँ आपकी कथा 4 साल से टीवी पर सुनती थी, तो बोली भोले बाबा पे भरोसा रखो, तुम्हारा बच्चा सही रहेगा, चिंता मत करो। मेरी सासू माँ रोज मंदिर जाती, बेलपत्र और जल देकर शुरू किया। उसके बाद मैंने बच्चे को, डॉक्टर ने तो कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो, मैंने बच्चे को डॉक्टर से प्रार्थना कर कर रखा। जितनी जांच होती, प्रत्येक जांच में डॉक्टर कहता बच्चे की धड़कन नहीं है, तुम मर जाओगी, इस बच्चे को निकाल दो। धीरे 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 करते 5 महीने निकाल दिए, 6 महीने निकाल दिए, 7वां महीना आ गया, और अचानक से पेट में दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिर एडमिट कर दिया, और एडमिट कर कर कहा कि अब तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, बच्चे को निकालना पड़ेगा, इसकी धड़कन नहीं है। और मेरे बाबा, मेरी सास ने कहा तू चिंता मत कर, भले 7वें महीने में बच्चे का जन्म हो, पर बाबा उसको जीवित रखेगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 7वें महीने में बच्चे ने जन्म लिया, और बच्चा धड़कन नहीं थी ऐसा डॉक्टर कह रहे थे, जांचों में आया, पर मेरा बच्चे की धड़कन भी थी, श्वास भी थी, और मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा हुआ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। अब बच्चे का फोटो देखिए, जो पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा हुआ। आप लोग एलईडी पर, जहाँ जहाँ एलईडियाँ लगी हैं वहाँ पर इस बच्चे का फोटो देख सकते हैं, आस्था चैनल पर भी देख सकते हैं। बच्चा बाबा की कृपा से जीवित रहा, इसमें किसी ने कुछ नहीं करा, इसमें करा तो आपके विश्वास ने करा, तो आपके भरोसे ने करा। आपका जो विश्वास, आपकी जो दृढ़ता मूल है, वही शिव के प्रति समर्पित, वही। भगवान के प्रति आपका भाव जितना शुद्ध होगा, भगवान के प्रति जितना आपका भाव निर्मल होगा, मेरा शिव उतना मिलने के लिए आतुर होगा। आप जितने उस पर आश्रित हो गए, कभी मत कहो कि घर तुम्हारा है, कभी मत कहो कि दुकान तुम्हारी है, कभी मत कहो कि दुख तुम्हारा है, कभी मत कहो कि सुख तुम्हारा है,
कभी मत कहो कि बहू तुम्हारी है, कभी मत कहो कि बेटा तुम्हारा है, कभी मत कहो कि बेटी तुम्हारी है, कभी मत कहो कि दामाद तुम्हारा है, कभी मत कहो कि जमीन तुम्हारी है, कभी मत कहो कि जायदाद तुम्हारी हो। तुम तो एक बात कहो कि जगत में कुछ अगर हमारा है तो वो विश्वनाथ, वो महाकाल मेरा है, वो शंभु मेरा, बाकी का कुछ भी नहीं। शिव मेरा, शंकर मेरे, त्रिकालदर्शी मेरे, कैलाशी मेरे, अविनाशी मेरे। कभी कथा में ऐसे शिव भक्त आते हैं तो बड़ा सोचना पड़ता है। ये जीजी जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि इसकी किडनी भी नहीं है और इसका लीवर भी नहीं है, और किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए थे तो दोनों निकाल दिए गए थे पहले, तो बच्चा नहीं हो सकता था। पर शंकर पर भरोसा कर कर बच्चा ठहरा भी, और बच्चे को 3 महीने पर डॉक्टर ने कह दिया था ये धड़कन नहीं है, मर चुका है। और बाबा की कृपा से बिना किडनी लीवर के भी और बच्चे की धड़कन नहीं तो भी शंकर ने झोली भरी जरूर। विश्वास, कितना भरोसा है आपका शंकर पर। कितना भरोसा है आपका शिव पर, ये आप पर निर्भर करता है। और फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में अगर आना है तो विश्वास लेकर आना कि मेरा भोले बाबा मेरे दुख 3 महीने में काटेगा जरूर, तो दुख कटेगा। अगर आपका विश्वास नहीं है ना तो इतनी गर्मी में परेशान मत हो, अपने घर पर एसी के कमरे में कूलर लगा के सो। अगर विश्वास है, और तुम्हारे बिहार में अगर ये कथा हो रही है सिंहेश्वर में, और विश्वास है, तो 200-500 किलोमीटर मत देखना, गाड़ी उठाना, बस पकड़ना, ट्रेन पकड़ना और सिंहेश्वर पहुंचकर बिहार की पवित्र भूमि पर कथा सुनना। विश्वास है। मांग में सिंदूर भरते हैं, किन्नर पांव में बिछुड़ी पहनते हैं, किन्नर हाथ में चूड़ी पहनते हैं, किन्नर माथे पर बिंदी लगाते हैं, किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं। दुनिया के लोग पूछते हैं तुम्हारा पति कौन है, तो किन्नर का पति आज भी किन्नर समाज में एक घड़े के साथ रात्रि को फेरे डलते हैं आरावन के साथ, और उसका विवाह होता है और सवेरे वो घड़ा फोड़ा जाता है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा था, ये स्वरूप मैंने धारण किया, एक किन्नर पर हंसा हूं इसलिए स्वरूप मुझे मिला, अखंड सौभाग्य का परिचारक रहूंगा किन्नर का। इसलिए शादी हो, विवाह हो, बच्चे हो, किन्नर हमारे दरवाजे पर आकर नृत्य कर कर, भजन गाकर, बधाई गाकर थोड़ी सी बधाई लेकर जाते हैं। परिचारक। शास्त्र कहता है भगवान विष्णु किन्नर पर हंसे तो उन्हें किन्नर का जन्म मिला। कोई विकलांग है उस पर कभी मत हंसो, कोई लूला है उस पर कभी मत हंसो, कोई अंधा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहरा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहुत मोटा है उसको देखकर मत हंसो, कोई बहुत दुर्बल है उसको देखकर मत हंसिए, कोई अपने शरीर से बहुत रोगीला है उसको देखकर मत हंसिए। शिव पुराण की कथा कहती है कि जब भगवान शंकर के सामने भगवान विष्णु स्वयं किन्नर पर हंसे थे तो भगवान नारायण को भी पृथ्वी पर आकर किन्नर बनना पड़ा था। संसार में हम किसी पर हंसेंगे तो हमारा जन्म अगला वैसा की वैसा ही होगा, हम उसी जन्म में पहुंचेंगे।
क्यों हंसना, क्यों ताने कसना, क्यों अपशब्द कहना, क्यों गाली देना, क्यों अड़ा टेढ़ा कहना। ए मेरे भाई, पानी और वाणी दो हैं। क्या क्या चीज? बोलो, जम के बोलो जरा। पानी और वाणी दो हैं। पानी अगर गंदा है तो शरीर को बेकार कर देगा। पानी अगर गंदा है तो शरीर को बेकार करेगा, और वाणी अगर गंदी है तो मन को बेकार कर देती है। मन बेकार। पानी भी साफ लो और वाणी भी साफ लीजिए। पानी जितना साफ होगा शरीर उतना स्वस्थ होगा, और वाणी जितनी साफ होगी शिव तत्व उतना कृपा करेगा, शंकर भगवान उतनी करुणा करेंगे। हम वाणी की शुद्धता ही नहीं रखते। हम वाणी की शुद्धता नहीं रखते। एक सास का दामाद बहुत काला था। दामाद इतना काला, जीजा इतना काला, दामाद इतना काला, इतना काला, इतना काला कि तरा भी उसके आगे गोरा था। और एक सास का दामाद इतना काला, इतना काला। अब एक दिन दामाद घर पर आ गया। सास ने उसको श्रीखंड खिलाया, रबड़ी खिलाई, खीर खिलाई, चावल की खीर, सेवैया की खीर, बहुत पकवान बना बना कर दूध पिलाना, दही खिलाना, लस्सी पिलाना, खूब खिलाया। दामाद ने मन में सोचा, जितनी बार आया ये सास ने एक बार भी मेरा इतना सम्मान नहीं करा जितना सम्मान अब की बार करा। इतनी बार ससुराल आया पर सास ने कभी मुझे श्रीखंड, रबड़ी, लस्सी, दूध, मलाई, दही सास ने कभी नहीं खिलाया। पहली बार सास इतना सारा खिला रही है, समझ में नहीं आ रहा। जब दामाद ने कहा कि मम्मी अब मैं जा रहा हूँ, सास से जैसे ही कहा कि जा रहा हूँ वैसे ही सास ने हाथ जोड़ लिए दामाद के, नहीं साहब अभी मैं जाने नहीं दूंगी, अभी तो रहो। तुम आए हो, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी दूध खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी श्रीखंड खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी दही खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी लस्सी पीने को मिल रही है। तो दामाद ने पूछा कि माँ मेरे चक्कर में क्यों मिल रहा है? इतने में सास बोली, दामाद मेरी भैंस को पाड़ा हुआ था, छोरा हुआ था भैंस का, और भैंस का छोरा मर गया, पाड़ा मर गया। भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था, पर जिस दिन से तुम आए हो ना, भैंस तुम्हें देखकर खूब दूध दे रही है। दामाद को लगा, बताओ मेरी सास मुझे भैंस का पाड़ा समझ रही है कि तुम्हें देख के दूध दे रही। वाणी श्रेष्ठ हो, वाणी ऐसी बोलिए, अच्छा जम के बोलो, जरा जम के बोलो, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। ये वाणी है जो पुजवा देती है, ये वाणी है जो दुचवा देती है। वाणी श्रेष्ठतम। एक दिन इन जीवान ने 32 दांतों से कहा, जीवान बोली 32 दांतों से, भैया कृपा करना, मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूं, मुझे काट मत देना। जीवान जैसी बोली तो 32 के 32 दांत बोले, बहन
तू चिंता मत कर, तेरी सौगंध हम तुझे कभी नहीं काटेंगे। पर बहन तू कृपा करना, किसी को आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में 32 की 32 भाई निपट जाएगा। एक ही, ये वाणी है। जितनी श्रेष्ठ बोल सकते हो उतनी बोलो, जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना स्मरण कर सकते हो उतना। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। हम जानते हैं कि पंडालों में जगह नहीं है, पर जहां आपको जगह मिले, और ऐसा नहीं, समिति ने जितना पंडाल लगा सकते थे उससे दुगना पंडाल समिति ने लगाया, पर आप लोग इतनी संख्या में आए हो कि पंडालों में कहाँ जगह मिलने वाली है। जहाँ मिले वहाँ बैठकर कथा का रस्तक ग्रहण। सब लोग साथ में बोलेंगे, हृदय से साथ में प्रार्थना करेंगे। माँ पार्वती जी के पास में जब चंद्र रोग से ग्रसित हुए तो सबसे पहले माँ जगत जननी के पास जाकर प्रार्थना करी, और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी ने चंद्र को ज्ञान उपदेश देकर स्वयं चंद्रमा को अपने मस्तक पर माँ आद्य शक्ति ने धारण करा। स्वयं माँ पार्वती चंद्र घंटा के रूप में विराजमान हुई। शिव जी चंद्रमौलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। केवल एक देव देवाधिदेव महादेव और एक देवी महादेवी दुर्गा माद्य शक्ति पार्वती जो चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती है।